जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत। My dear students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed practice set 2.1. Okay student, now in this lecture we are going to solve questions of practice set 2.2. Okay student, now see, your first question is this. This is the diagram of first question and question is here. Okay student, what is the question? In the figure, student, question is, in the figure y is equal to 108 degree and x is equal to 71 degree. Are the lines m and n are parallel? Justify. Okay student, this is the diagram of question number 1. This diagram is given. In this diagram student, you see this is line m, this is line n and this is the transversal line. Okay, this angle is given that x and this is given that y, and the value of x and y is given. Student, y is equal to given that 108 degree. Now so we have to write. Okay student, this is question number 1. First we have to write down given y is equals to given that 108 degree and x is given that 71 degree. Are the lines m and n are parallel? Are the lines m and n are the parallels? तो मतलब हमको ये डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बताना है स्टूडेंट? लाइन m और n ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या, ये हमको डिसाइड करना है स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन वी विल डिसाइड दिस लाइन m एंड दिस लाइन n, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट. ओके स्टूडेंट, and in this diagram you see this line L is transversal line and this angle x and its value is given that 71, and student this is angle y and y is given that 108 degree. क्या डिसाइड करना है? ये लाइन m और लाइन n दोनों पैरेलल लाइन है क्या स्टूडेंट? वी नो अ प्रॉपर्टी, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, if a transversal intersect two parallel lines, then interior angles on the same side of the transversal are supplementary. बात समझ में आ रही क्या? जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को, लाइन कैसी? पैरेलल लाइन. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, then the interior angles on the same side of the transversal. Student, this line is transversal, x and y are the angles on the same side of the transversal are supplementary. सप्लीमेंट्री कब होता है? जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. स्टूडेंट, कन्वर्सली वी कैन से दैट if these two angles are supplementary, then it means these two lines are parallel. Okay student, बात समझ में आ गई क्या? जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. कन्वर्सली, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, if a transversal intersect two lines and their interior angles on the same side of transversal are supplementary, it means both the lines are parallel. बात समझ में आ गई क्या? प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? इसका कन्वर्स भी समझ में आया. जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. कन्वर्सली, इसका उल्टा, इसका अपोजिट हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट करे, लाइन हमने पैरेलल नहीं बोला, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट करता है और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसी है?
पैरेलल लाइन है। तो हम लोग चेक करेंगे ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं क्या। स्टूडेंट, डू यू नो सप्लीमेंट्री एंगल्स? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं क्या। स्टूडेंट, y इज गिवन दैट 108 डिग्री एंड x इज गिवन दैट 71 डिग्री। नाउ x प्लस y ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे ना ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं कि नहीं है। सप्लीमेंट्री कब होंगे? इफ सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन वी कैन से दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इफ देयर सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री देन वी कैन से x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट, इफ x एंड y आर नॉट सप्लीमेंट्री देन वी कैन से दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ओके स्टूडेंट, नाउ चेक हियर x प्लस y, x की वैल्यू बताओ कितना? 71 प्लस y इज गिवन दैट 108, दोनों को प्लस कर दो। 1 प्लस 8 कितना आ गया? 9। 7 प्लस 0 कितना? 7। 1 आ गया 179। स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 179। Therefore, this x plus y is not equal to 180 degree. Student, it means x and y are not supplementary angle. Student, if x and y are not supplementary angles, it means these two lines are not parallel. Okay, then we have to write here, therefore lines m and lines m and n are not parallel. Okay student, by interior angle test, by interior angles test for parallel lines. Okay student, understood ना? x plus y is not equal to 180 डिग्री। बात एक बार फिर से समझो, x प्लस y की वैल्यू 180 आई क्या? नहीं आई। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं पैरेलल है। क्यों नहीं पैरेलल है? आपने कैसे टेस्ट किया कि पैरेलल नहीं है, वो भी इधर मेंशन करना है। स्टूडेंट, x प्लस y इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स लाइन्स m एंड n या m एंड n, these two lines, line m and line n are not parallel। क्यों आप बोल रहे हो कि पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये दोनों का सम कितना है? 180 नहीं है। और इसका रीजन लिखेंगे। कौन सा टेस्ट इधर अप्लाई किया आपने? बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस? इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। यही तो प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो इसका हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो हमने इंटीरियर एंगल टेस्ट इधर अप्लाई किया और 180 डिग्री नहीं आया, देन वी कैन से दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। ओके स्टूडेंट, नाउ क्लियर ना? नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज in this figure if angle A is congruent to angle B, then prove that line L is parallel to line M. Okay student, this is the figure of question number 2, and student, in this figure you see there are total 3 lines, line L and line M, and N is their transversal. Okay student, and this is angle A, this is angle B. Angle A is congruent to angle B. एंगल A किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? लाइन L, दिस लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. ओके स्टूडेंट, जब प्रूव दैट का क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट वी विल राइट गिवन, देन टू प्रूव, देन लास्ट पॉइंट इज प्रूफ. ओके स्टूडेंट, now write down given. what are given? गिवन क्या क्या दिया है स्टूडेंट? n is transversal line of line L and M. So we have to write in given line M
and line M and line L and their transversal is line N. Okay student, this one is clear now. Line M and line L and their transversal is line N, and one more thing is given, angle A is congruent to angle B and angle A is congruent to angle B. तो क्या क्या हमको दिया है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है स्टूडेंट? देयर आर 3 लाइन्स, line L and line M, and this line N is transversal of line L and M, and angle A is congruent to angle B. क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट line L is parallel to line M. Now we have to write to prove. क्या लिखेंगे? to prove. क्या प्रूफ करना है? line L is parallel to line M. Okay student, line L is parallel to line M. Now see in this diagram, student, this angle is A. Okay, this angle is A and this angle is B. Suppose that we have to consider this angle, suppose that this is angle X. हमने कंसीडर कर लिया, इसी डायग्राम में हमने क्या कंसीडर कर लिया? नेम ऑफ दिस एंगल इज एक्स. ओके स्टूडेंट, एंड यू सी एंगल ए एंड एक्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके ना? एंगल ए एंड एक्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वी नो दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके स्टूडेंट, एंगल ए एंड एक्स आर कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, पहले रफली थोड़ा समझो, हमने यहां पर एक एंगल एक्स कंसीडर कर लिया. ओके, अच्छा तो बताओ एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल होगा? एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा. क्यों इक्वल होगा? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन 1. एंड आल्सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. लेट दिस इज इक्वेशन 2. स्टूडेंट, ऑब्जर्व इक्वेशन 1 and 2 वेरी केयरफुली. एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स and angle is also congruent to angle B. From these two relation we can write angle X is congruent to angle B. यहाँ से देखो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एक्स के. एंड आल्सो द सेम एंगल ए इज इक्वल टू बी. Therefore from these two relation we can say that angle X is equal to angle B. एक सिंपल सा एग्जांपल समझो. इफ X is equal to 5 and x इज इक्वल टू वाई. x की वैल्यू क्या है? 5 है. x की वैल्यू क्या है? y है. तो क्या ये दोनों रिलेशन से हम लोग y की वैल्यू 5 बोल सकते हैं? ओके स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द रिलेशंस आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम. बाय द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन से हियर एंगल b इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x. ओके स्टूडेंट, एंगल x किसके इक्वल हो गया? एंगल b के. And you see here angle X and angle B are corresponding angles. Student, if corresponding angles are congruent, it means lines are parallel. बात समझ में आई क्या? कन्वर्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. बाकी प्रॉपर्टी क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसका मैं कन्वर्स बोल रहा हूं, अपोजिट. If a line intersect two lines and their corresponding angles are congruent, then the lines are parallel. बात समझ में आई क्या? अगर दो लाइन पैरेलल है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इसका कन्वर्स, इफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस लाइंस आर पैरेलल. ओके स्टूडेंट, नाउ x इज इक्वल टू b. हमको कौन सा रिलेशन मिल गया? x और b दोनों इक्वल हैं. तो क्या आप देख पा रहे हो क्या दोनों कैसे एंगल हैं? करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं. स्टूडेंट, इफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस लाइंस आर पैरेलल. नाउ राइट हियर सॉल्यूशन इन सिस्टमैटिक वे. ओके स्टूडेंट, दिस इज द टू प्रूफ. क्या प्रूफ करना है? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. तो एक क्वेश्चन में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रूफ.
यहाँ हमने एक कंसिडरेशन किया है। क्या कंसीडर किया है? एंगल यक्स। कंसीडर एंगल यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर एंगल यक्स। कहाँ पे आपने कंसीडर किया है? एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। मतलब जो एंगल हमने कंसीडर किया है एक्स, वो फिगर में दिख रहा है कि कहाँ पे कंसीडर किया है। ओके स्टूडेंट, नाउ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स। एंगल ए किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अच्छा बताओ क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, लेट दिस इज रिलेशन 1। इसका रीजन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स। एंगल ए को आपने एक्स के कॉन्ग्रुएंट किया, क्यों किया? इसका रीजन लिखना है। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ये देखो गिवन में लिखा है एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी के। तो यही रिलेशन मैं यहाँ लिख दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। लेट दिस इज रिलेशन 1। इसको कहाँ से आपने लिखा? अरे गिवन, ये इंफॉर्मेशन दिया है तो राइट इट्स रीजन। ओके स्टूडेंट, नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, देन वी विल राइट हियर from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, 1 and 2. Equation 1 is angle A is congruent to angle X, and equation 2 angle A is congruent to angle B. Student, from equation 1 and 2 we can write this angle X is congruent to angle B. Angle X is congruent to angle B, but they are corresponding angles and they are congruent. Therefore, we can say X is equal to B. X और B दोनों इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये दोनों corresponding एंगल इक्वल है। It means lines L and M are parallel lines. Okay student, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? But they are corresponding angles. But they are corresponding angles. But they are corresponding angles. Therefore this line L is parallel to line M. Therefore line L is parallel to line M by corresponding angle test. By corresponding angle test. By corresponding angle test. Okay student, understood now? Okay, now note down this solution. Okay student, now see third question. Student, question is in the figure, it means in this figure angle A is congruent to angle B. Angle A is congruent to angle B and angle X is congruent to angle Y. Okay student, then prove that line L is parallel to line N. क्या प्रूव करना है? line L is parallel to line N. Okay student, understood now? What are the question? Student, in this diagram you see there are total 4 lines, line L, line M, line N, and this is one line, and name of this line is K. Name of this line is K. Okay student, you see in this diagram angle A is congruent to angle B. A और B congruent means equal. Angle A किसके equal है? Angle B के. And also angle X is congruent to Y. Angle X किसके equal है? Angle Y के. तो क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? This line L is parallel to line N. हमको प्रूफ करना है कि लाइन L जो है किसके पैरेलल है? लाइन N के पैरेलल है। तो पहले जरा इसको रफली समझ लो। स्टूडेंट, दिस एंगल A is congruent to angle B and you see these two angles means angle A and angle B are corresponding angle. पोजीशन आपको समझ में आता है ना? आप डिसाइड कर पाते हो क्या कि कौन सा करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन से पोजीशन पे बनता है, अल्टरनेट एंगल कहाँ बनता है? स्टूडेंट, एंगल ए एंड एंगल बी आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर गिवन दैट कॉन्ग्रुएंट। मतलब करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिया है? इक्वल दिया है। स्टूडेंट, इफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। बात समझ में आ गई क्या?
ये दोनों इक्वल दिया है और ये दोनों क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। स्टूडेंट, इफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दैट इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ ये दोनों जो इक्वल दिया है इससे हमको कौन सा रिलेशन मिल गया, ये जो लाइन यल है ये किसके पैरेलल मिल गया, लाइन यम के। एंड आल्सो एंगल यक्स इज गिवन दैट एंगल वाई, ये दोनों एंगल यक्स और वाई दोनों इक्वल दिया है। तो कौन सा एंगल है बताओ, ये अल्टरनेट एंगल है ना, एक ये साइड में है दूसरा ये साइड में है, जेड के जैसा बनता है। अल्टरनेट कैसा बनता है, जेड के जैसा। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस लाइंस आर पैरेलल। अरे प्रॉपर्टी यही पढ़ा है ना आपने, if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are equal and also their alternate angles are equal। बात समझ में आई क्या, उसका कन्वर्स यहाँ पर यूज हो रहा है। if corresponding angles are congruent then the lines are parallel, if alternate angles are congruent then the lines are parallel। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, if angle A and B are congruent and they are corresponding angle is it means line L is parallel to line M। अब यहाँ देखो, this angle X is equal to angle Y and they are alternate angles and if alternate angles are congruent then it means lines are parallel। तो यहाँ से क्या मिल गया, M किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है। तो M is parallel to line N। अब देखो यल किसके पैरेलल, यम के, और यम किसके पैरेलल, यन के पैरेलल है। देन वी कैन से दिस लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। बात समझ में आ गई क्या। यल किसके पैरेलल, यम के, यम किसके पैरेलल, यन के। इट मींस लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना। तो चलो इसका सलूशन हम लोग लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, इन फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। नाउ आफ्टर गिवन वी विल राइट हियर टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, लाइन यल, क्या हमको प्रूव करना है बताओ, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यन। यही पैरेलल प्रूव करना है। यल किसके पैरेलल होना चाहिए, लाइन यन के पैरेलल हमको प्रूव करना है। नाउ स्टूडेंट राइट डाउन प्रूफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रूफ। तो एंगल ए एंड बी आर करिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइन्स यल एंड यम एंड ट्रांसवर्सल लाइन के। ओके स्टूडेंट, ए एंड बी एंगल ए and angle B are corresponding angles for lines L and M and K is their transversal, okay student। एंगल ए एंड बी आर करिस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए और बी क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन कौन सी लाइन के लिए करिस्पॉन्डिंग है, फॉर लाइन यल एंड यम एंड के इज ट्रांसवर्सल। के क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, लाइन यल एंड यम। फॉर दीज टू लाइन्स एंड के इज ट्रांसवर्सल, एंगल ए एंड एंगल बी आर corresponding angles, but angle A and B are given that congruent. Angle A is congruent to angle B. Let this is write its reason. What is its reason? Given. ये given दिया है। Therefore student if corresponding angles are congruent, यहाँ आपने लिखा है A and B are what are A and B are corresponding angles। Student if corresponding angles are congruent it means lines are parallel। कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी, लाइन L is parallel to line M। Therefore line L is parallel to line M। Let this is equation 1। Okay student, and X and Y are alternate angles and angle X angle Y are alternate angles। X Y क्या है, alternate angles for the lines। कौन सी लाइन के लिए अल्टरनेट है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। कौन सी लाइन के लिए अल्टरनेट है बताओ,
for line M and N and this transversal, for the lines M and N and the transversal. यहाँ transversal का कोई नाम लिखा नहीं है स्टूडेंट. दिस इज ट्रांसवर्सल फॉर these two lines, therefore x and y become alternate angles. तो लाइन M, लाइन N, ओके, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. इसका नाम नहीं लिखा है तो बस यहां पर आप क्या लिखेंगे, एंड द ट्रांसवर्सल, एंड द ट्रांसवर्सल, एंड द ट्रांसवर्सल. बट एंगल x is congruent to angle y. एंगल x is congruent to angle y. ये आपने क्यों लिखा एंगल x congruent to angle y, क्यों लिखा स्टूडेंट? दिस इज गिवन, एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y. स्टूडेंट इफ, अच्छा x और y क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं. इफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस लाइंस आर पैरेलल. कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? देयरफॉर लाइन M is parallel to line N. Let this is equation number 2. Let this is equation number 2. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर क्या लिखा है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. यहां पर कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. क्या यहां पर अगर रीजन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. और यहां पर क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. यहां क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट. यहां पर क्या लिखेंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. ओके स्टूडेंट, नाउ सी इक्वेशन 1 and 2. स्टूडेंट व्हाट इज द इक्वेशन 1? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. And what is the equation 2? Line M is parallel to line N. Now from equation 1 and 2, one and 2 जरा ध्यान से देखो. लाइन L किसके पैरेलल है, लाइन M के. लाइन L is parallel to line M. लाइन L is parallel to line M. ओके स्टूडेंट, एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. तो इसमें ही मैं लिख दे रहा हूं, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. क्लियर ना? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. देयरफॉर फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N. तो मैं डायग्राम यहां से रफ कर दे रहा हूं. इसके बाद आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट दिस लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू N. देयरफॉर लाइन L दिस लाइन इज पैरेलल टू लाइन N, हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन प्रूफ हो गया ना? तो यहां पर क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड. बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप ऐसा समझ लो, इफ x, इसको ये जो हमने लिखा है, इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z. x किसके इक्वल, y के. y किसके इक्वल, z के. अच्छा, तो इसी रिलेशन से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z. इट मीन्स x इज इक्वल टू z. तो वही लिखा है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. देयरफॉर वी कैन राइट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N. हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड मीन्स क्या, जो क्वेश्चन था, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस. ओके स्टूडेंट, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द फिगर मीन्स इन दिस फिगर. ओके स्टूडेंट, this diagram for question number 4. In the diagram, if ray BA is parallel to ray DA, ray BA is parallel to ray DE. Okay student, angle C is given that 50 degree and angle D, this is angle D, this angle D is given that 100 degree. Find the measure of angle ABC.
क्या फाइंड आउट करना है? मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए एंगल फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, क्लियर ना? इन दिस डायग्राम रे बी ए is parallel to ray DE. Angle D is 100 degree, angle C is 50 degree. Then find the measure of angle ABC. Means हम लोग ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट फर्स्ट राइट डाउन गिवन। गिवन मीन्स क्या? write all the information which are given in the question. Okay student, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? रे बी ए is parallel to ray DE. Okay student, ray BA. Student, you understood now this ray BA means? What do you mean by this ray BA? रे BA means B से निकल के किधर जा रही रे? A की ओर। रे BA, in this ray BA, B is its origin and this ray directed towards A की ओर जा रही, and ray DE is its origin and towards point E की ओर जा रही है। These two ray BA and ray DE are parallel and angle C is given that 50 degree, angle D is given that 100 degree. Okay student, and we will find measure of angle ABC. क्या फाइंड आउट करना है? मेजर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, अब डायग्राम में जरा ध्यान से देखो, हम लोग पहले इसको रफली सॉल्व करते हैं, फिर इधर सॉल्व करेंगे। रे BA किसके पैरेलल है? DE के। अच्छा, इसको अगर ऐसे मैं बढ़ा दूं तो आपको जरा अच्छे से दिखेगा। ये दोनों रे क्या है? पैरेलल रे हैं। बात समझ में आ गई? दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल ABC। तो कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे? यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन XY, ड्रॉ अ लाइन, यहाँ x ले लिया, यहाँ पर y, ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू AB। किसके पैरेलल ड्रॉ किया? AB के पैरेलल ड्रॉ किया। कौन सी लाइन ड्रॉ किया? XY लाइन ड्रॉ किया। और XY कहां से पास हो रही है? पॉइंट C से। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आए क्या? ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू AB। किसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया? AB के पैरेलल क्या ड्रॉ किया? XY कहां से पास हो रही है? पॉइंट C से। अच्छा, AB और XY पैरेलल है, बट AB इज पैरेलल टू DE। AB किसके पैरेलल है? DE के। ये तो इंफॉर्मेशन में दिया है। तो AB इज पैरेलल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू XY, देन वी कैन से दिस DE इज पैरेलल टू XY। बात समझ में आई क्या? AB के पैरेलल हमने XY ड्रॉ कर दिया और AB किसके पैरेलल है? DE के। इट मींस DE इज पैरेलल टू XY। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल। ओके स्टूडेंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ए एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स ना। अच्छा, अब यहाँ पर एकदम ध्यान से देखो, ए लाइन XY, ए लाइन DE, दोनों पैरेलल है ना। DC कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल, DC को क्या कंसीडर कर लिया? ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लिया। तो अल्टरनेट एंगल आपको दिख रहा है क्या? अल्टरनेट एंगल दिखा क्या? ये दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? ये दोनों लाइन पैरेलल, XY and DE are parallel and this line consider as a transversal. Then student, this angle and this angle are alternate angles, and if a transversal intersect two parallel lines, then their alternate angles are equal. अच्छा, तो A 100 डिग्री है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये पूरा 100 हो गया, तो 100 में से 50 निकल गया, तो ये कितना बच गया? ये वाला एंगल कितना बचा? 50 बचा। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लाइन है,
ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन है बताओ, ये 50 डिग्री और ये एंगल दोनों में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 130, 130 प्लस 50 तभी तो 180 होगा। तो ये जो एंगल ABC निकालना है उसका मेजरमेंट कितना आएगा, 130 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक लिखते हैं, सिस्टमेटिक सोल्यूशन। तो गिवन हो गया, फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ABC। तो इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्शन इसका लिख दो, कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन XY, ड्रॉ लाइन XY पासिंग थ्रू, ये लाइन कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट C, पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड पैरेलल टू AB। किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस लाइन XY इज पैरेलल टू AB। अरे यही तो कंस्ट्रक्शन किया ना, XY इज पैरेलल टू AB, XY इज पैरेलल टू AB, बट AB इज पैरेलल टू DE। XY इज पैरेलल टू AB, क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया। ओके स्टूडेंट, एंड दिस AB, यहाँ देखो लिखा AB किसके पैरेलल है, DE के। यहाँ पर क्या लिख देंगे, गिवन। देयरफॉर स्टूडेंट नाउ सी दीज टू रिलेशंस, AB is parallel to XY and this AB is also parallel to DE. So therefore we can write here XY is parallel to DE. Okay student, this XY is parallel to DE. तो XY किसके पैरेलल हो गया, DE के। XY is parallel to DE एंड अब इसमें हमने CD को ट्रांसवर्सल ले लिया, एंड CD एज अ ट्रांसवर्सल, CD को क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल। CD is considered as a transversal. Now see in diagram, student, this line XY and DE, these two lines are parallel, and this CD लिखो चाहे DC लिखो, is a transversal line. Therefore their alternate angles are congruent. Alternate angles मतलब एंगल D ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। ये देखो ब्लू कलर का, देखो ये एंगल, these two angles are alternate angles. तो यहाँ पर क्या लिख दो, अच्छा इसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, XCD, DCX लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल DCX इज इक्वल टू एंगल D। चलो यहाँ पर सिंगल लेटर से हमने एंगल D लिख दिया, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ एंगल C नहीं लिख सकते, यहाँ पर देखो 3 एंगल है, 1 2 3, तो एंगल C सिंगल लेटर यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 3 लेटर यूज करना है। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल, इसका नाम क्या लिखा मैंने, DCX। दिस एंगल DCX एंड दिस एंगल D आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट इट्स रीजन, अल्टरनेट angles. Okay student, now this angle DCX is equal to angle D, but angle D is given that 100 degree. Okay, angle D is given that 100 degree. Now student, DCX is 100 degree. क्या मिल गया हमको, DCX is 100 degree. अब डायग्राम जरा ध्यान से देखो, एंगल DCX इज 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अच्छा DCX इज सम ऑफ 2 एंगल्स। मैं इधर जो DCX लिखा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी कैन राइट हियर एंगल BCD प्लस एंगल BCX इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये ध्यान से समझना, ये जो एंगल DCX है ना, ये 2 एंगल से मिलके बना है। DCX दिख रहा है क्या डायग्राम में, ये देखो DCX,
यही एंगल ना DCX, ये एंगल DCX, ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं DX। कौन सा दो एंगल, एक तो ये है, इसका नाम क्या लिखेंगे DCB या BCD लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है BCD। ओके स्टूडेंट, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DCX। नेम ऑफ दिस एंगल इज BCD एंड नेम ऑफ दिस एंगल इज BCX। तो दोनों मिलके कितना हो गए 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ एंगल BCD, ये BCD जिसको एंगल C लिखा है, ये देखो गिवन में लिखा है ना एंगल C इज 50 डिग्री। यही एंगल जिसको आपने लिखा है BCD, दिस एंगल इज गिवन दैट 50 डिग्री। तो मैं यहाँ BCD की जगह क्या लिख दे रहा हूँ 50 डिग्री प्लस एंगल BCX इज इक्वल टू 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCX इज 100 डिग्री। दिस 50 डिग्री टेकन दिस साइड -50, so angle BCX is equal to 100 minus 50 is 50 डिग्री। एंगल BCX मिल गया कितना 50 डिग्री। तो डायग्राम में आपको पहचानने में आ रहा है क्या BCX कहाँ है, BCX मीन्स दिस एंगल वी गेट 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट, बट वी विल फाइंड एंगल ABC, मेजर ऑफ एंगल ABC। नाउ सी, find the relation between angle ABC, this is angle ABC and this is angle BCX. Student, these two angles are interior angles on the same side of the transversal. बात समझ में आई क्या? चलिए इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। Okay student, now angle ABC plus this angle BCX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों का सम कितना 180 डिग्री। रीजन मालूम है क्या, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then their interior angles on the same side of the transversal are supplementary। कौन कौन सा लाइन यहाँ पर पैरेलल है, ये देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड दिस लाइन कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के दोनों एंगल एक ही साइड में है, दे आर सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, क्या रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCX, स्टूडेंट BCX इज 50 डिग्री प्लस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ABC is 180 degree, this 50 degree taken this side -50 degree, so we get angle ABC is 180 minus 50 is 130 degree. Student, this is the answer of this question. Okay student, understood now? Now note down this solution.